हेलो एवरीवन, आई एम कपिल कुमार। वेलकम टू सादा ट्यूशन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इंग्लिश ग्रामर का द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का आज हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड टॉपिक जो है वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया था? हमने सब्जेक्ट को डिटेल में स्टडी की थी और हमने अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड की जरूरत क्यों हुई हमें इंग्लिश में, ठीक है। और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट्स होने वाले हैं जो मुझे देखने जरूरी है कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा, ठीक है। तो बेसिक पार्ट मैंने अपना लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें मैंने सब्जेक्ट की डिटेल स्टडी करी है, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार वो लेक्चर जाके जरूर देखो, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं, चलो आज के टॉपिक पे आते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब, ठीक है। वर्ब क्या होता है, वर्ब कितने टाइप का होता है, वर्ब अगर मेरा सिंगुलर आता है तो उसको प्लूरल में कैसे चेंज करता हूँ, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ मेरे सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आएगी, कैसा अगर मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो उसके बाद उसके साथ कौन सी वर्ब आने वाली है, अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल आता है तो साथ कौन सी वर्ब आने वाली है, ये सब हम किसमें पढ़ेंगे, वर्ब में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि वर्ब क्या होता है, ठीक है। मुझे पता लग गया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट और वर्ब की बात हो रही है। सब्जेक्ट के बारे में डिटेल स्टडी कर चुका हूं, अब हम डिटेल स्टडी करेंगे वर्ब की, ठीक है। तो वर्ब क्या होता है? Verbs are the action words in a sentence that describes what subject is doing, ठीक है। क्या कह रहा है बेसिकली बात कह रहा है वो सब वर्ब क्या होती है हमारी, वर्ब्स हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, मतलब जो वो वर्ड्स जो हमारे एक्शन को दिखाते हैं, जो वो वर्ड्स हमारे एक्शन को शो करते हैं। किस चीज में? सेंटेंस में जो एक्शन को शो करते हैं, जो जो हमारा डिस्क्राइब करते हैं कि क्या डिस्क्राइब करते हैं कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, ठीक है। हमारे वो एक्शन वर्ड्स सेंटेंस में क्या डिफाइन करते हैं कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, उसको मैं क्या बोलता हूं, उन वर्ड्स को मैं क्या बोलता हूं, वर्ब, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो पहला एग्जांपल देखो, राहुल इज रनिंग, ठीक है। राहुल इज रनिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके उसको देखो, तभी आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। पहले आपको ये समझ में आना जरूरी है कि सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद आप समझ सकते हो कि वर्ब किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जो मेरा वर्ब है वो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। सब्जेक्ट है राहुल, ठीक है। तो राहुल के बारे में जो एक्शन वर्ड जो दिखाया जा रहा है सब सेंटेंस के अंदर, जो सब्जेक्ट मेरा क्या काम कर रहा है, सेंटेंस के अंदर मेरा सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, राहुल क्या कर रहा है, राहुल इज रनिंग, मतलब राहुल दौड़ रहा है, ठीक है। राहुल क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो राहुल क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, राहुल रनिंग कर रहा है। तो रनिंग क्या हो गया मेरा यहाँ पे, रनिंग मेरा वर्ब हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड सेंटेंस की बात करता हूं, रीना वॉज ईटिंग अ केक, रीना एक केक खा रही थी। रीना क्या कर रही थी, एक केक खा रही थी, ठीक है। तो रीना क्या कर रही थी, रीना क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है। जो मेरा सेंटेंस है वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है, रीना के बारे में बात कर रहा है। जो मेरा सेंटेंस है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, रीना के बारे में बात कर रहा है। और रीना क्या कर रही है, मेरा मेरा यहाँ देखो मुझे दिख रहा है, वर्ब की डेफिनेशन में मुझे दिख रहा है कि वर्ब क्या है, वर्ब मेरा ऐसा एक्शन वर्ड है जो सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है किसी काम को, ठीक है। रीना क्या कर रही है, रीना खाना खा रही है, रीना वॉज ईटिंग। तो रीना खाना खा रही है, तो ये खाना खा रही है ये क्या है बेटा, ये है मेरा वर्ब, ठीक है। रीना जो एक्शन परफॉर्म कर रही है, रीना जिस चीज में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही है, रीना जो एक्शन परफॉर्म कर रही है वो क्या हो गया, मेरा वर्ब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ईटिंग क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैं इसको डिटेल में पढ़ता हूं आगे तो मुझे दिखाई देता है कि वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं। वर्ब मेरे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एक्शन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा लिंकिंग वर्ब, ठीक है। इनको डिटेल में पढ़ेंगे अभी कि एक्शन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और लिंकिंग वर्ब क्या होता है, ये कहां पे यूज होते हैं, कैसे हमारे ये सब्जेक्ट के साथ कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, कैसे एक्शन वर्ब यूज होगी, ये अभी पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैंने पढ़ा कि मेरे वर्ब्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब, ठीक है। अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है, एक ही बात है। एक्शन वर्ब बोल दो या फिर मेन वर्ब बोल दो, दोनों एक ही चीज है। एक्शन वर्ब या मेन वर्ब आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। ये किस लिए यूज होते हैं? एक्शन वर्ब मेरे यूज होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए एक्शंस को, ठीक है। जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है किसके द्वारा, जो एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, जो एक्शन सब्जेक्ट मेरा जो काम कर रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, सब्जेक्ट मेरा क्या काम कर रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको मैं क्या बोल देता हूं, एक्शन वर्ब्स। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई वॉक्स 5 किलोमीटर डेली। मैं क्या काम करता हूं, यहाँ पे आई क्या है बेटा, यहाँ पे अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा पहले उसको जाके देखो एक बार, तभी आपको समझ में आएगा कि आई क्या है। यहाँ पे आई क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। आई क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब मेरा सब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है,
जो मेरा सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, मेरा सब्जेक्ट जो है आई वॉक्स 5 किलोमीटर डेली, वो डेली 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलता है जो है वो एक्शन हो रहा है, वो कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है किसके द्वारा, आई मतलब मेरे द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है कि मैं डेली चलता हूँ 5 किलोमीटर, जो ये चलता हूँ ये क्या हो गया, वॉक्स क्या हो गया यहाँ पे, एक्शन वर्ब। सिमिलरली रवि इज डांसिंग ऑन द स्टेज, रवि क्या कर रहा है, डांस कर रहा है स्टेज के ऊपर, रवि क्या कर रहा है, डांस कर रहा है स्टेज पे, क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। तो रवि क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो सब्जेक्ट है मेरा रवि वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो डांस कर रहा है स्टेज पे, ठीक है। तो डांसिंग क्या हो गया यहाँ पे, एक्शन वर्ब हो गया, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, हमारा क्या हो गया, एक्शन वर्ब क्लियर हो गया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब पे। अब बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब दीज वर्ब्स हेल्प और सपोर्ट एक्शन वर्ब एंड टू एक्सप्रेस टेंस और मोडालिटी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब्स होती है जो हमारे जो मेन एक्शन वर्ब को सपोर्ट करती है, ठीक है। मेन एक्शन वर्ब को क्या करती है, सपोर्ट करती है, किस चीज में, उसको टेंस के ऊपर एक्सप्रेस करने में या फिर मोडालिटी को एक्सप्रेस करने में। टेंस को एक्सप्रेस करने में मतलब कि वो कौन से टेंस में बात कर रहा है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो काम कर चुका है, ठीक है, वो उसने कहा वो काम कंप्लीट कर लिया है, वो काम मतलब पास्ट में किया है उसने, या फिर वो काम प्रेजेंट में कर रहा है, या फिर वो काम फ्यूचर में करेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो मेरी हेल्पिंग वर्ब है वो मुझे डिफाइन करता है कि जो मेरा सेंटेंस है उसका टेंस क्या है, वो किस रेफरेंस में, किस टेंस के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं, गरिमा इज प्लेइंग, यहां से मुझे क्या पता लग रहा है, गरिमा इज प्लेइंग मतलब गरिमा खेल रही है, ठीक है। बेटा पहले ये देखो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है मेरी, हेल्पिंग वर्ब बहुत सारी होती है मेरी, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, कैन, मे, विल, बहुत सारी होती है, और कैन, कुड, माइट, शुड, ठीक है। ये सारी क्या होती है मेरी हेल्पिंग वर्ब होती है, और ये क्या काम आती है, मुझे मेरा टेंस एक्सप्रेस करने में काम आती है, मेरे एक्शन मेन एक्शन को क्या करती है, सपोर्ट करती है। किस चीज का सपोर्ट करती है, उसको टेंस एक्सप्रेस करने में सपोर्ट करती है, ठीक है। जैसे गरिमा इज प्लेइंग, गरिमा इज प्लेइंग का मतलब क्या है, गरिमा खेल रही है, ठीक, गरिमा क्या कर रही है, खेल रही है। तो गरिमा कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रही है, खेल रही है। और ये क्या है बेटा, ये फ्यूचर में कर रही है, पास्ट में कर रही है, प्रेजेंट में कर रही है, ये प्रेजेंट में कर रही है, क्योंकि मुझे इज दिख गया, इज क्या है बेटा, प्रेजेंट की बात करता है। गरिमा इज प्लेइंग मतलब गरिमा प्रेजेंट की बात कर रही है, ठीक है, गरिमा प्रेजेंट में खेल रही है, ठीक है। तो मुझे ये इज क्या हो गया मेरा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, जो मेन एक्शन वर्ब प्लेइंग को सपोर्ट कर रहा है, किस चीज में, टेंस को एक्सप्रेस करने में, ठीक है। ऐसे ही मेरा मोहित हैज डन हिज वर्क, ठीक है, मोहित हैज डन हिज वर्क, मोहित क्या हो गया मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट ने काम क्या किया है, सब्जेक्ट ने काम क्या किया, एक्शन का परफॉर्म किया सब्जेक्ट ने, डन हिज वर्क, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, मोहित ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, मोहित अपना काम कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। मोहित अपना काम कंप्लीट कर चुका है, तो मतलब वो अपना काम कंप्लीट कर चुका है, मतलब काम कर चुका है, मतलब ये तो उसका एक्शन हो गया। अब वो किस रेफरेंस में बात कर रहा है, उसने वो काम वो कर चुका है, या फिर कर रहा है, या फिर कर चुकेगा, मतलब करेगा, ठीक है। तो ये बेटा क्या किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहा है, मतलब ये जस्ट पास्ट की बात कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, ये हैज की बात हो गई यहाँ पे, तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो गई यहाँ पे। तो जो मेरा हैज है ये क्या हो गया बेटा यहाँ पे हेल्पिंग होगा, जो एक्सप्रेस कर रहा है मोहित के एक्शन को, ठीक है। ऐसे सिमिलरली मैं क्या बात करूंगा यहाँ पे, राहुल वॉज डांसिंग, राहुल वॉज डांसिंग, राहुल क्या कर रहा है, राहुल क्या कर रहा था, राहुल वॉज डांसिंग, राहुल डांस कर रहा था, राहुल क्या कर रहा था, डांस कर रहा था। ये कब कर रहा था, ये पास्ट में कर रहा था। ये कहां से पता लगा मुझे, ये बात मुझे कहां से पता लगी, ये बात मुझे पता लगी वॉज से, ठीक है। ये जब मुझे वॉज दिखा तो मुझे समझ में आ गया कि ये राहुल जो डांस कर रहा था वो पास्ट में कर रहा था, अभी नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा था, पास्ट में कर रहा था, ठीक है। तो मुझे हेल्पिंग वर्ब मेरी बेसिकली क्या काम आती है, हेल्पिंग वर्ब मेरी जो मेन वर्ब होती है उसे सपोर्ट करती है, किस चीज के लिए, टेंस और मोडालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए सपोर्ट करती है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है बेटा। एक्शन वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ब जो मेन सब्जेक्ट जो काम परफॉर्म कर रहा है वो हमारी एक्शन वर्ब होती है, और मेन वर्ब को जो एक्शन वर्ब को जो वर्ब सपोर्ट करती है उसको मैं क्या बोल देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ओके, लास्ट है हमारी लिंकिंग वर्ब, ठीक है। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब दैट कनेक्ट द सब्जेक्ट विद अ वर्ड दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। क्या होती है लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब मेरा वो वर्ड होता है जो मेरे सब्जेक्ट को उस वर्ड से कंबाइन करता है जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, ठीक है। एक बार दोबारा समझो, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब मेरा वो वर्ड होता है, लिंकिंग वर्ब मेरा वो वर्ड होता है जो मेरे सब्जेक्ट को कंबाइन करता है, किससे, जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है ना, जो वर्ड उससे कंबाइन करता है, ठीक है। जो वर्ड सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कुछ, उससे कंबाइन मेरा जो वर्ड करता है सब्जेक्ट से, उसको मैं क्या बोल देता हूँ, लिंकिंग वर्ब बोल देता हूँ,
ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, द फ्लावर स्मेल नाइस, द फ्लावर स्मेल्स नाइस। तो यहाँ पे जो फ्लावर है मेरा, द फ्लावर है वो क्या बेटा, सब्जेक्ट है, और नाइस क्या है, जो सब्जेक्ट है मेरा फ्लावर उसकी इंफॉर्मेशन है कि सब्जेक्ट क्या है। जो फ्लावर है मेरा वो मतलब अच्छी खुशबू देता है, जो मेरा फ्लावर है वो अच्छी खुशबू देता है। तो ये मेरा जो अच्छी खुशबू देता है, जो अच्छी मतलब अच्छी खुशबू देता है, जो स्मेल्स है, मतलब ये स्मेल्स क्या हो गया, ये स्मेल कनेक्ट कर रहा है मेरे फ्लावर को नाइस से, ठीक है। जो मेरा स्मेल्स है वो किसको कनेक्ट कर रहा है, फ्लावर को मेरे नाइस से कनेक्ट कर रहा है। तो मेरे सब्जेक्ट को जो बाकी सेंटेंस है जो कनेक्ट कर रहा है उसको मैं क्या बोल देता हूँ, लिंकिंग वर्ब बोल देता हूँ। जैसे मेरे सेकंड सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, दे लिंक द सब्जेक्ट विद द रेस्ट ऑफ सेंटेंस। ये जो लिंकिंग वर्ब होती है वो क्या करती है, लिंकिंग वर्ब कुछ काम नहीं करती। लिंकिंग वर्ब का मेन काम क्या है, लिंकिंग वर्ब करती है जो मेरा सब्जेक्ट होता है उससे उसको जो बाकी सेंटेंस है, जो बाकी पार्ट बचा हुआ सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा, उससे कंबाइन करती है, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो रही है उससे कौन कंबाइन करता है, वो सब्जेक्ट को लिंकिंग वर्ब करते हैं, ठीक है। जैसे सेकंड एग्जांपल देखो, दिस बुक इज वेरी हेल्पफुल। दिस बुक इज वेरी हेल्पफुल मतलब ये बुक जो है वो काफी हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये वेरी हेल्पफुल से कौन कनेक्ट कर रहा है, दिस बुक को इज कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसमें कंफ्यूजन है ना कि इज तो हेल्पिंग वर्ब है, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो पहले थी, पर यहाँ पे क्या हो रही है, लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हो रही है, ठीक है। इज यहाँ पे क्या हो रही है, लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हो रही है। योर ड्रेस इज ब्यूटीफुल, योर ड्रेस इज ब्यूटीफुल, तुम्हारी जो ड्रेस है वो बहुत सुंदर है, ठीक है। तुम्हारी ड्रेस क्या है, योर ड्रेस क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट हो गया, और ब्यूटीफुल क्या हो गया, ड्रेस की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो योर ड्रेस ब्यूटीफुल से कैसे कनेक्ट हो रही है, इज के थ्रू कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इज क्या हो गया यहाँ पे, लिंकिंग वर्ब हो गया। जो वर्ड मेरा सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की दी हुई इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करता है, जो वर्ड मेरे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की दी हुई इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करता है, उस वर्ड को क्या बोल देता हूँ, लिंकिंग वर्ब बोल देता हूँ, ठीक है। समझ आया? ओके, अब देखते हैं कि हम कैसे, अगर मेरे पास एक्शन वर्ब सिंगुलर में आती है या मेरे पास एक्शन वर्ब प्लूरल में आती है तो सिंगुलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर मेरे पास एक्शन वर्ब मेरी प्लूरल सिंगुलर में आते हैं तो उसको प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेसिक रूल आपको बताता हूँ, एकदम बेसिक रूल आपको बताता हूँ कि जो मेरी जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के एकदम अपोजिट काम करती है। सब्जेक्ट में क्या होता है बेटा, लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, आप अगर नहीं पढ़ा तो आप एक जाके पढ़ो। सब्जेक्ट में क्या होता था, जब हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते थे तो क्या होता था, हम सब्जेक्ट में सिंगुलर से प्लूरल में जब जाते थे तो हम एस, ई एस और आई एस ऐड करते थे, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या ऐड करते थे, हम प्लूरल में कन्वर्ट करते वक्त एस और ई एस ऐड करते थे। पर यहाँ पे एकदम उल्टा है, यहाँ पे क्या है, वर्ब जब प्लूरल से सिंगुलर में जाएगी, जब वर्ब प्लूरल से सिंगुलर में जाएगी, जब मेरे सिंगुलर वर्ब्स की बात करूंगा तो सिंगुलर वर्ब्स में एस और ई एस ऐड होगा, ना कि प्लूरल वर्ब में, ठीक है। तो मेरी प्लूरल वर्ब में क्या होगा, प्लूरल वर्ब में एस और ई एस ऐड नहीं होगा, इसमें किस में होगा, सिंगुलर वर्ब में एस और ई एस ऐड होगा, ठीक है। एकदम सब्जेक्ट से अपोजिट, ठीक है। मेरा क्या कह रहा है, टू मेक अ वर्ब सिंगुलर वी ऐड एस, ई एस और आई एस, ठीक है। एक वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम उसके पीछे क्या लगा देते हैं, एस, ई एस और आई एस लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं प्लूरल वर्ब की बात करता हूँ, प्ले, कि अगर कुछ ज्यादा बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, अगर मान लो ज्यादा बच्चे खेल रहे हैं, मोर देन वन चिल्ड्रन खेल रहे हैं, तो मैं क्या बोल दूंगा, अगर अगर ज्यादा बच्चे खेल रहे हैं तो मैं क्या बोल दूंगा, यहाँ पे प्ले बोल दूंगा, ठीक है। अगर मैं मान लो एक सिंगुलर बच्चे की बात कर रहा हूँ, मैं सिंगल चाइल्ड की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोल दूंगा, यहाँ पे प्लेज बोल दूंगा, ठीक है। अगर मैं सिंगुलर प्लूरल की बात करता हूँ तो प्लूरल में क्या आ जाएगा, वोक आ जाएगा। अगर मैं सिंगुलर पर्सन की बात करता हूँ, सिंगल पर्सन की बात करता हूँ कि जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल बताया था, आई वॉक्स डेली, अगर सिंगल पर्सन की बात करता हूँ तो क्या आ जाएगा, वॉक्स आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक्शन वर्ब में अगर सिंग की बात होगी तो प्लूरल की बात होगी तो सिंग आ जाएगा, अगर सिंगुलर की बात होगी तो सिंग आ जाएगा। सिमिलरली प्लूरल में अगर राइट की बात होगी, प्लूरल में बात करेंगे राइट की लिखने की तो आ जाएगा, राइट आ जाएगा, और अगर सिंगुलर में बात करेंगे लिखने की तो राइट आ जाएगा। ऐसे ही स्पीक का स्पीच हो जाएगा, ठीक है। तो सिंगुलर प्लूरल से सिंगुलर में जब हम जाते हैं तो सिंगुलर में क्या होता है, मेरा एस, ई एस और आई एस ऐड हो जाता है वर्ब के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करता हूं मेरे हेल्पिंग वर्ब्स की, तो हेल्पिंग वर्ब कैसे सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होते हैं ये देखते हैं हम। देखो, सिंगुलर में अगर मैं एक पर्सन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं एक पर्सन या प्लेस या थिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं इज यूज करूंगा, ठीक है। अगर मैं मोर देन वन की बात करता हूँ, प्लूरल की बात करता हूँ, तो मैं क्या यूज करूंगा, पे हेल्पिंग वर्ब मैं आर हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगा, ठीक है। अगर मैं एक पर्सन की बात करता हूँ, सिंगुलर पर्सन की बात करता हूँ, तो मैं उसके साथ क्या लगा दूंगा, डज लगा दूंगा। सिमिलरली अगर मोर देन वन की बात होगी, प्लूरल की बात होगी, तो मैं उसके साथ डू लगा दूंगा, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब्स के सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है।
अब सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में हेल्पिंग ऑफ डिड कैसे चेंज होती है? तो डिड में बेटा कुछ चेंज नहीं होता, सिंगुलर के साथ भी डिड ही आएगी और प्लूरल के साथ भी डिड ही आएगी, ठीक है। हैज में क्या चेंज होता है? हैज अगर हम सिंगुलर की बात करें तो हैज आएगा और प्लूरल की बात करें तो हैज का है हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं सिंगल पर्सन की बात करता हूँ पास्ट परफेक्ट में, अगर मैं पास्ट परफेक्ट में सिंगुलर पर्सन की बात करता हूँ तो क्या आ जाएगा? हैड आ जाएगा। और उसमें अगर प्लूरल पर्सन मतलब प्लूरल की बात करता हूँ या मोर देन वन पर्सन की बात करता हूँ, मोर देन टू पीपल्स की बात करता हूँ मैं, अगर मैं टू पीपल्स या मोर देन टू पीपल्स की बात करता हूँ तो क्या आ जाएगा? हैड का हैड ही रहेगा। जैसे डिड का डिड रहेगा, हैड का हैड ही रहेगा, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, ठीक है। अगर मैं वोज की बात करता हूँ, सिंगुलर में बात करता हूँ वोज की, तो प्लूरल में उसका क्या चेंज हो जाएगा? वोज का वर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट वर्ब में सब्जेक्ट क्या होती है और वर्ब क्या होती है, ठीक है। आगे हम अब इसके रूल्स पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब्स के बीच में क्या क्या रूल्स, क्या क्या एग्रीमेंट्स हो रखे हैं, ठीक है।